नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मेष राशि पर बहुत विस्तार से चर्चा होगी इस बात को लेकर कि 10वें भाव में आपके 5 ग्रह यहाँ पर युति करेंगे और ये स्थिति अमावस्या पर होगी, मौनी अमावस्या होगी। मकर राशि पर 5 ग्रह होंगे और शनि की 7.5 जहाँ चल रही है और पंचम बुद्धि स्थान को विकृत करने के लिए केतु पहले से ही विराजमान है। तो ऐसी पोजीशन में इन 5 ग्रहों की क्या एक्शन रिएक्शन, क्या लाभ क्या हानि हो सकती है, इस बात पर गंभीरता से चर्चा होगी। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए ये वीडियो किसके लिए है। अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र के जातकों के लिए है और जिनकी मेष राशि है कुंडली के अनुसार। और अब फिर लोग पूछते हैं लास्ट में चंद्र से देखें या राशि से अब या लग्न से, तो मैं आपको बता दूं कि ये 12 के 12 लग्न, किसी भी लग्न का जातक हो, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, कोई भी लग्न हो, रिपीट कर रहा हूं, कोई भी लग्न हो, लेकिन आपका नक्षत्र अगर ये है अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, यानी कि आपकी कुंडली के 12 खानों में कहीं भी चंद्रमा बैठा है, तो वो कहीं भी बैठा नहीं होगा बल्कि मेष राशि में ही होगा, 1 नंबर में चंद्रमा होगा। तो ये आपके लिए एप्लीकेबल है और लग्न कोई भी आपका हो सकता है। तो आप ये शुरू करते हैं, वीडियो आपके लिए। शनि की 7.5 चल रही है। व्यर्थ का फिजूल का खर्चा, व्यर्थ की फिजूल की यात्राएं और आपका समय और आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है और होगी 3 जून 2027 तक। लेकिन फिलहाल ऑनलाइन फ्रॉड या कोई भी आदमी जब घर से निकलता है मेष राशि का, तो बाहर लूट खसोट करने वाले, उसको अपनी वाणी की जाल में फंसाने वाले कि वो फंस जाए किसी तरह से। तो अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं, मेष राशि के लिए है ये। बहुत पहले लोग बाग बंदर कोई आपका आइटम उठा करके ले गया तो आप अपने सिर के ऊपर से टोपी ऐसे फेंकते थे कि बंदर भी फेंक देगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद लोगों ने क्या किया, कई सारे लोग गए, सिर पे से टोपी उठाई और फेंक दी। तो बंदर बड़े समझदार हो गए, उन्होंने टोपी फेंकना बंद कर दिया। तो लोगों ने कहा भाई हमारे पूर्वजों ने हमें ये सिखाया था कि ऐसे टोपी फेंक दो तो बंदर भी फेंक देगा। तो बंदरों ने कहा कि जो तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें सिखाया है वही हमारे पूर्वजों ने सिखाया, ये आदमी ऐसे करेगा, तुम उसके झांसे में नहीं आना। तो इसलिए आपके जो पूर्वज हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि आपको ऑनलाइन फ्रॉड के चक्कर में नहीं फंसना। इस तरह के टोपी फेंकने वाले बहुत मिलेंगे और षड्यंत्रकारी लोगों से बचना है आप। तो जेल यात्रा, बीमारी, परेशानी, मुकदमा, झगड़ा, या आप कोई जमीन खरीदने जा रहे हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या सेकंड हैंड कोई कार खरीदते हैं, कोई भी मटेरियलिस्टिक चल अचल संपदा खरीद रहे हैं, तो 100% फ्रॉड होना ही होना है। इतनी क्लियर बात कौन बताएगा आपको। तो आप फंसते हैं या नहीं, ये दिस इज डिपेंड अपॉन योर्स, आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य, आपकी बुद्धिमत्ता ये निश्चित करेगी। अच्छा, ये क्लियर हुई नुकसान वाली बात। अब आइए लाभ की। इनकम हाउस का जो लॉर्ड है ये बता रहा है आपको कि रिसोर्सेज ऑफ इनकम 6 दिसंबर 2026 तक रुकने वाले नहीं है। इसी साल के लास्ट में आपके स्थान परिवर्तन होंगे, व्यापार परिवर्तन होंगे, वो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल तो रिसोर्सेज ऑफ इनकम रुकने वाले नहीं है। लेकिन जितना कमाओगे उतना ही खर्च हो जाएगा। यानी कि देखिए यहां राहु है
और यहाँ शनि है। जितना आदमी कमा रहा है उतना ही खो रहा है। बिल्कुल बैलेंस करके देख लीजिए आप अपने जितने भी मेष राशि के जातक हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। एक आदमी ने एक घोड़ी खरीदी, कहीं से घोड़ी लाया, चोरी करके लाया था वो। घोड़ी खरीद करके गांव में आया, लोगों ने कहा भाई घोड़ी बहुत अच्छी है, तो शाम को बेचने के लिए बाजार में गया, तो शाम तक वो बिकी नहीं। एक लास्ट में व्यापारी आया, बोले घोड़ी बहुत अच्छी है, बेचोगे? बोले हाँ। क्या खासियत है? कि बहुत तेज दौड़ती है। उसने कहा ठीक है, तो बोले देख लें। हाँ, तो वो बैठ गया और उस घोड़ी को लेकर चला करके चला गया। तो 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2-4 लोगों ने कहा भाई अब वो वापस नहीं आएगा। तो गांव में गया, शाम को लोगों ने पूछा उससे कि हाँ भाई घोड़ी बेच दी? बोला हाँ बिक गई। बोले कितने में बेची? बोले जितने में ली थी उतने में बेच दी। तो मेन चीज ये है, जितना आप कमा रहे हैं, जितने में घोड़ी आप खरीद रहे हैं उतने में ही बेच रहे हैं, यानी कि लाभ और हानि का जो बैलेंस है ये बना रहे हैं राहु और शनि। लेकिन खुशियों की सौगात अब मिलेगी आपको नए वर्ष का। मेष राशि है नंबर 1 और पहला ही दिन है जनवरी का, यानी कि पहला महीना है नंबर 1, और खुशियां तो अब मिलेगी। ये जो वर्ष आ रहा है इसका जो आप जोड़ इसको टोटल करोगे वो भी नंबर 1 है, 2026, यानी कि 10 एक आ रहा है न्यूमरोलॉजी से भी। तो मेष राशि नंबर 1 ही रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और जनवरी मास की हम बात कर रहे हैं, देखिए शुक्र, मंगल, चंद्रमा, सूर्य और बुध ये 10वें भाव में आ चुके हैं आपके जनवरी मास में। तो ये बुध और शुक्र तो बनाते हैं लक्ष्मी नारायण योग। बड़े बड़े ये वॉरेन बफेट और बिल गेट्स, पता नहीं कितने बड़े बड़े धनवान लोग हैं, हिंदुस्तान में भी हैं कुछ धन के स्वामी बड़े बड़े, तो उनके सब की कुंडली में ये मिलेंगे। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग और चंद्र मंगल का मिलेगा महालक्ष्मी राजयोग। और बस नेगेटिव इफेक्ट जो दे रहा है वो ये है कि एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट मंगल, आपकी राशि का स्वामी, ये किसको देख रहा है? केतु को। तो मेष राशि वालों के जिनके गर्भ में संतान एक्सपेक्टेड है, संतान होने वाली है, उस संतान को, गर्भ की संतान को कष्ट ये देगा, ये ऑपरेशन कराएगा महिलाओं के, यानी कि गायनिक प्रॉब्लम देता है, ये 100% देगा। मेष राशि का कोई जातक है, मेल है या फीमेल है, मेल है तो उसकी पत्नी को कष्ट होगा। तो संतान से जुड़े हुए कुछ मामले ऐसे हैं वो थोड़ा सा उनको चिंता का कारण तो बनाता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब ध्यान देने की बात यह है, ये तो साइड इफेक्ट बताया मैंने। मंगल की दृष्टि गर्भ स्थान, पेट का स्थान है। अगर कोई महिला की बात की हमने, अगर पुरुष है तो ये लीवर, किडनी या प्रोस्टेट प्रॉब्लम, और लीवर, स्प्लीन या किडनी डायलिसिस से लेकर के लीवर के साथ साथ आईबीएस प्रॉब्लम, इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, ये सिंड्रोम बड़ी खराब चीज है। कोई बीमारी तो ठीक हो जाती है, सिंड्रोम जो है अगेन एंड अगेन ये होता रहता है, तो बी केयरफुल। और इस मंगल की दृष्टि यहाँ है तो अच्छी नहीं है। अब एक पॉजिटिव पहलू देखिए, इस भाव का स्वामी यानी कि सूर्य यहाँ का स्वामी है, मूल त्रिकोण राशि है ये नंबर 5 सूर्य की, भावात भावम, अपने से छठे भाव में चला गया सूर्य, तो ये बहुत मजबूत हो जाता है। और सूर्य जो है अपने पुत्र के घर में है, और ये आप देखेंगे सूर्य मजबूत क्यों है। 14 जनवरी से उत्तरायण शुरू होता है, तो सूर्य 6 महीना उत्तरायण में रहते हैं, तो शुरुआत यहां से करते हैं अपने मूल त्रिकोण से, भावात भावम से, सिद्धांत से छठे भाव में आने के बाद इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। और जब एक नई चीज, मैं कहीं भूल गलती ना कर जाऊं,
इसलिए पहले ही आपको बताऊंगा। ये कारकत्व भाव की दृष्टि से 10वां भाव है राज काज, राज दरबार, पिता का स्थान, नौकरी, तरक्की, यश, प्रतिष्ठा। अब सूर्य जब कारकत्व भाव में वहीं आ जाते हैं और ये 14 फरवरी तक रहेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकते कि आपको कोई यश ना मिले, नौकरी ना मिले, तरक्की ना मिले, प्रमोशन ना मिले। और दूसरी बात, काल पुरुष की दृष्टि से इस भाव का स्वामी शनि है, शनि। और ये प्रिविलेज, ये लाभ, ये सौभाग्य केवल मेष राशि को ही मिलता है। तो कुल मिलाकर के ये सारी बातें तो बहुत अच्छी हैं, सिर्फ खराब जो है वो मैंने बताई, नुकसान वाली और संतान से जुड़ी हुई। अब आइए आप भाग्य स्थान पर। मैंने ये सब बातें जो खराब बताई हैं कि नुकसान हो जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा, जेल चला जाओगे या षड्यंत्र में फंस जाओगे, ऑनलाइन फ्रॉड हो जाएगा, ये सारी बात अपनी जगह है। लेकिन जिनकी कुंडली में बृहस्पति इतना मजबूत हो, लगन में है, भाग्य स्थान में है, केंद्र में हो, तो उस बृहस्पति के कारण आज ये बृहस्पति भी भाग्य स्थान को देखता। तो बोलते हैं ना कि उस आदमी वो गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन किस्मत से बच गया, किस्मत ने बहुत बचाया। तो किस्मत आपको बचाएगी अगर बृहस्पति अच्छा है। तो ये सारी जो प्रिडिक्शन है सब की सब गलत हो जाएंगी। तो हम चाहते हैं कि जो भी खराब भविष्यवाणी है, हम चाहते हैं कि वो गलत हो जाए, आपका कोई अनिष्ट ना हो, बुरा ना हो। लेकिन ये प्रिकॉशन के तौर पर आपको बताया गया है। अब मेष राशि के बारे में उपाय क्या है? शनि की 7.5 है, सरसों के तेल की बोतल और उड़द की दाल शनि के मंदिर में जरूर दें। मैं आपको सन्यासी या महात्मा नहीं बनाना चाहता कि माला लो और जाप करते रहो हर समय, नहीं। एक बार अपने इष्ट देवता, फिर लोग पूछते हैं इष्ट देवता कौन है, जिस देवता को भी आप श्रद्धा से मानते हैं वही आपके इष्ट देवता है। इष्ट देवता का जो कुंडली का प्रिडिक्शन है बहुत लंबा हो जाएगा। आपका जो भाग्येश है वो तय करता है कि आपके इष्ट देवता कौन है। और ध्यान देने की बात होगी कि हनुमान जी की उपासना पुरुषों को करनी चाहिए और महिलाओं को दुर्गा जी की स्तुति करने से सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और एक ही मंत्र है इस संसार में। और जो एक छोटी सी लाइन, लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि जब छोटा मंत्र बताते हैं लोग बड़े मतलब हजम नहीं होता उनको। भाई आज की डेट में समय नहीं है किसी के पास, तो छोटी सी चीज चाहिए। तो 2 चीज बोलनी है, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। और देखिए एक लाइन और लिखी है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। यानी कि सब रोगों का नाश, नासे रोग, हरे सब पीड़ाओं को हर लेता। पीड़ा जो कौन सी, चाहे सरकारी है, मुकदमे की है, झगड़े की है, रोग की है, तनाव की है, नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन, अशांति, इनसिक्योरिटी, सब खत्म। जपत निरंतर हनुमत वीरा, चलते फिरते उठते बैठते जब भी कोई मन में अशांति हो, बस ओम हनुमते नमः इतना बोलना है, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।